उपस्थित सभी सम्मानित छोटे बड़े बहन भाइयों को जय भीम। आज हम यहाँ किसी एक व्यक्ति की जयंती मनाने नहीं आए हैं। हम यहाँ उस महान विचार को याद करने आए हैं जिसने इस देश के करोड़ों लोगों को इंसान बनकर जीने का हक दिया। भाइयों और बहनों, आज हम जय भीम बोलते हैं, फूल चढ़ाते हैं, जयंती मनाते हैं, लेकिन क्या कभी हमने खुद से ये सवाल पूछा है कि क्या हम सच में बाबा साहब के बताए रास्ते पर चल रहे हैं? अगर जवाब नहीं है तो ये जयंती नहीं, सिर्फ एक दिखावा है। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक गांव में हुआ था। उनका नाम भीमराव सकपाल था। उनका परिवार महाराष्ट्र के अम्बावडे गांव से था। इसी वजह से उनका नाम अम्बेडकर पड़ा और वही नाम आगे चलकर इतिहास बन गया। लेकिन भाइयों और बहनों, नाम से नहीं, उनके दर्द से उन्हें समझो। वो एक ऐसा बच्चा था जिसे स्कूल में अलग बैठाया जाता था, जिसे पानी छूने तक की इजाज़त नहीं थी, जिसे इंसान नहीं समझाया जाता था। सोचो, जिस देश में हम आज बराबरी की बातें करते हैं, वहीं एक बच्चा पानी के लिए तरसता था। लेकिन उस बच्चे ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वो पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा और अपने समाज को उठाएगा। वो बच्चा आगे चलकर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंचा, इंग्लैंड की लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पहुंचा और दुनिया को दिखा दिया कि जिसे तुमने नीचा समझा वो तुमसे कई गुना ऊंचा उठ सकता है। लेकिन बाबा साहब ने सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं बदली, उन्होंने पूरे समाज को ज़िंदगी बदल दी। 1927 में उन्होंने महार सत्याग्रह किया ताकि हमारे समाज को पानी पीने का अधिकार मिल सके। उन्होंने मनुस्मृति दहन किया ताकि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई जा सके। उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन किया ताकि हमारे लोगों को बराबरी का हक मिल सके। उन्होंने हमें सिखाया कि अधिकार मांगने से नहीं मिलते, उन्हें हासिल करना पड़ता है। भाइयों और बहनों, बाबा साहब सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं लड़े, उन्होंने महिलाओं के लिए भी लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि किसी समाज की प्रगति उसकी महिलाओं से मापी जाती है। उन्होंने हिंदू कोड बिल लेके आए ताकि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिले, उन्हें बराबरी मिले, सम्मान मिले। अगर आज महिलाएं अपने अधिकार की बात करती हैं तो उसमें बाबा साहेब का बहुत बड़ा योगदान है। और अगर हम उनके जीवन को और गहराई से देखें तो हमें त्याग दिखाई देता है। उनकी पत्नी रमाबाई, जिन्होंने गरीबी से जीवन बिताया, कई बार खाना नहीं होता था, लेकिन उन्होंने कभी बाबा साहब को रोका नहीं। उन्होंने अपने सुख छोड़ दिए ताकि बाबा साहब पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें। भाइयों और बहनों, ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये त्याग, संघर्ष और बलिदान की कहानी थी। बाबा साहब चाहते तो आराम की ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन संघर्ष उन्होंने चुना। उन्होंने अपने समाज के लिए लड़ाई चुनी। उन्होंने भारत का संविधान बनाया जिसमें हर इंसान को बराबरी का अधिकार मिला, बोलने की आज़ादी मिली, जीने का अधिकार मिला। आज हम जो भी अधिकार पाते हैं वो सब बाबा साहब की मेहनत का नतीजा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतना सब करने के बाद भी उन्होंने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा? उन्होंने इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्हें बराबरी नहीं मिली, उन्हें सम्मान नहीं मिला, उनके समाज को इंसान नहीं समझा गया। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूँ, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। और उन्होंने अपना वादा निभाया। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, जहाँ समानता है, सम्मान है, इंसानियत है। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा हैं। भाइयों और बहनों, आज हम जयंती मनाते हैं, नारे लगाते हैं, लेकिन क्या हम उनके बताए रास्ते पर चल रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं? क्या हम एकजुट हैं? क्या हम अपने अधिकारों के लिए खड़े हैं? अगर नहीं तो हम बाबा साहब के सच्चे अनुयायी नहीं हैं। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, यही उनका असली संदेश है। सोचो, जिस आदमी को पानी पीने नहीं दिया गया, वही आदमी हमें अधिकारों का समंदर दे गया। आज हम उनके कर्जदार हैं और इस कर्ज को चुकाने का एक ही तरीका है, उनके रास्ते पर चलना। अगर सच में बाबा साहब को मानते हो तो उनकी फ़ोटो नहीं, उनकी सोच अपनाओ, तभी सब सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और सभी लोग एक साथ बोलेंगे, जय भीम, जय भारत।